ब्रश तो पहले ही कर चुके हैं, पर पता नहीं उससे व्रत टूटा होगा या नहीं। क्या करें, किससे पूछें? अबे पूरा ही पगला गए हो का बे? सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक। तुम मंजन करो। अरे मंजन कर लो, जरूरी होता है। अबे बांस आएगी मुंह से, कर लो। अरे यार, तीज के दिन तो मैडम ने भी हरा कपड़ा पहना है, लेकिन पता करते हैं कि मैडम ने भी हमारे लिए हरियाली तीज का व्रत रखा है या नहीं। कृष्णा, आप वहां क्यों खड़े हैं? आप भी आइए, आओ। एक मिनट आए मैडम, एक मिनट बस। खाली पेट इतनी मेहनत करेंगी तो सारी ताकत हवा हो जाएगी। पहले कुछ खा लीजिए। अगर बर्फी ने हरियाली तीज का व्रत रखा होगा तो वो ये थाली नहीं लेंगी। ये टाइम खाना खाने का नहीं है, बल्कि कुछ कर दिखाने का है। तो चलिए सफाई करिए और फिर नहा लीजिएगा, फिर मंदिर चलेंगे। राइट राइट। चलिए। करते हैं, देखिए कैसे। मम्मी, तुम एक काम करो, उस बाल्टी में जाके पानी भरो। जाओ। रुक जाओ माई, कैसी बात कर रही है मैडम? यहाँ सबके सामने थोड़ी नहाएंगे। अकेले जाके बाथरूम में नहाएंगे कि? नहाने के लिए नहीं है, आंगन साफ करने के लिए है पानी। और माई, जाओ जाके झाड़ू भी ले आओ। हो गई मैडम सारी सफाई, एकदम चकाचक। ठीक है, अब आप जाके नहा लीजिए, बाकी हेल्प माई कर देगा। ब्रश तो पहले ही कर चुके हैं, पर पता नहीं उससे व्रत टूटा होगा या नहीं। क्या करें, किससे पूछें? अबे पूरा ही पगला गए हो का बे? सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक। तुम मंजन करो। अरे मंजन कर लो, जरूरी होता है। अबे बांस आएगी मुंह से, कर लो। अरे भाई, काहे नहीं कर रहे हो? पंडित बुलाया था, मुहूर्त निकला, तब करोगे। तुम यहाँ कब से खड़े हो? जब से तुम आई अपने ब्रश के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है, तब से। काहे नहीं कर रहे हो मंजन? मंजन तो हम कर चुके हैं। कर चुके? तो ये पेस्ट को बेस्ट काहे किया फिर? बेस्ट एक बार मंजन कर चुके हैं, दोबारा करें कि नहीं सोच रहे हैं। दोबारा कर लो, काहे कि जो पहली बार में किए हो ना, वो बेस्ट ही हो गया। बांस अभी तक आ रही तुम्हारे मुंह से। बांस आ रही है? नहीं, बांस तुमसे आ रही है। मैकेनिक वाली। नहा नहीं, जाके नहा लो। अपना देख लेंगे हम। ये बताओ, काहे नया नाटक तुम्हारा 2 बार मंजन करने का? आज हरियाली तीज है ना, शिव जी और पार्वती मैया का मिलन हुआ था, तो आज मैडम जी के साथ मंदिर जाएंगे। तुम चलो मत, 2 बार मंजन करने वाले हैं, 2 बार नहाएंगे भी। जाओ, कम से कम एक बार तो नहा ही लो। बस आ रही है। पगला तो तुम गए हो पूरे। नहाओ जाओ, साबुन रगड़ के लगाना। और बहुरिया, घर में सब कैसे हैं? तुम्हारे मम्मी पापा तो एकदम खुशी के मारे उछल पड़े होंगे।
उछलना ही था भाई। बिटिया रानी शादी के बाद पहली बार जो घर गई थी। अच्छा, तुमने उनसे कहा था क्या कि तुम्हारे ससुर ने उन सबका हालचाल पूछा है? कब पूछा आपने? जब वो निकल रही थी हम पूछे थे। मिले तक नहीं थे आप भाभी को निकलने से पहले? अरे तुमको क्या पता, मिले तक नहीं थे। ससुर और बहू में बातें होती रहती है भाई, बगलोल कहीं क्या है। अरे महाराज हमने पूछ लिया था अपने घर वालों से हालचाल आपकी तरफ से, और उन्हें अच्छा भी लगा था। देखा, बदतमीज। कोई रिस्क लेना ही नहीं भाई साहब। भाभी कमाल, एकदम बढ़िया लग रहा है। लग ही नहीं रहा हमारे घर का आंगन है। तबेले से जब नई नई भैंस आती है ना घर में, तो खूब सेवा होती है। खूब नहलाते हैं, धुलाते हैं, साफ रखते हैं, खूब लाड प्यार होता है। लेकिन थोड़े दिन के बाद गोबर तक नहीं उठाते लोग उसका। माही, ये हमें भैंस बोल रहे हैं? अरे नहीं भाभी, ये तो कह रहे हैं कि मतलब ये जब जो सफाई वगैरह है सब 4 ही दिन चलेगा, उसके बाद हम सब वैसे ही हो जाएंगे। वैसे भाभी, आपने हम सबको काम दे दिया, ये महाराज को क्यों नहीं देते कुछ काम? अरे उनसे थोड़ी ना कहेंगे। वाह महाराज, इतनी मेहनत से रंगोली बना रही थी भाभी, आप आके बोतल फेंक दी उस पे। अरे फेंकी नहीं है, गिर गई। लूंगी में पांव अटक गया सीढ़ी उतरते हुए, बस। पर अच्छा ही बच गई। वैसे आप बुरा मत मानिएगा, पर को इतना पीना नहीं चाहिए, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अरे सुनो, क्या कह रही है बहुरिया कि ज्यादा पीना हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है? बताओ इनको। अरे बहू, अगर 10 साल पहले मिलती ना हमको, तो हम इससे डबल पीते थे। अब तो आधी भी नहीं पीते हैं, 1 आध बोतल ही होती है बस। 1 मिनट। ये देखिए, 2 दिन में इकट्ठा किए हमने ये 19 बॉटल्स। ये सब हम पिए हैं? हम भी कहें कि हमसे बड़ा पियक्कड़ घर में कौन आ गया भाई? सेहत के लिए अच्छा नहीं होता पीना, और वो भी सुबह सुबह। इतनी गंदी बदबू भी आती है। बाबू, वो जो सिनेमा में दारू पीने वाले सीन में नीचे लिखा होता है ना, हानिकारक, बिल्कुल वैसे ही बात कर रही हो तुम। अरे हमारा लीवर लोहे का है, दारू हमको नहीं मारती, हम दारू को मार देते हैं। हाँ, पर आपके 4 बेटे भी हैं, उनका भी सोचिए। हाँ बिल्कुल ठीक कहा, हमारे 4 बेटे हैं। तो ये जो 4 बातें हमको सुना रही हो ना, इनमें से एक एक बात चारों को सुना दो, हमको मत सुनाओ, ठीक है? महाराज, चिंता करती हैं आपकी, इसलिए आपसे कह रही हैं। वो आप ओके ऐसे बोल रहे हो? गजब। अजब। ये जो हमको समझा रहे हो ना, हमको मत समझाओ, ये सब अपनी घरवाली को समझाओ। जाओ जाओ। पापा, एक का तरीका है किसी लड़की से बात करने का? अब तुम भी हमको तरीका समझाने आ गए। और लड़की बात करे तो ठीक है, और हम जवाब भी दे तो गलत है। अरे नहीं नहीं, हमारा वो मतलब नहीं था। सॉरी अगर आपको हमारी बात का बुरा लगा हो। बहू, हमारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, और हमारे घर की भी, क्योंकि ये जीवन भी हमारा है और ये घर भी हमारा है।
हम देख लेंगे अपना खुद, ठीक है? इनको तो हम बताते हैं बेटो। ऐसा तो अरे यार बातें कैसी कर रहे हैं? मैडम के सामने थोड़ी कैसी बात कर रहा है? शांत रहो। लो 20 हो गई। अब आज का पीने का जुगाड़ भी हो गया है। पापा की तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। अरे भैया हाथ क्यों जोड़ रहे हैं आप? इसलिए हम कहते हैं महाराज को विदा कर दो इस घर से। अरे माही ऐसे क्यों कह रहे हो तुम? पापा है वो तुम्हारे। पापा है तो पापा जैसे कर्म भी तो करें। सॉरी मैडम। अरे कोई बात नहीं, घर का हर एक इंसान एक जैसा थोड़ी ना होता है। और आप लोग हमारे लिए बुरा मत फील करिए, हम ठीक है। चलिए ये सब छोड़िए, हम चाय बना दें सबके लिए। हाँ? आप मत बनाइए चाय। क्यों? सुबह से कर रही है ना, ये काम कर रही है, इतनी मेहनत कर रही है, थक गई होंगी। अब क्यों करेंगी मेहनत आप, है ना भैया? हाँ भूखे प्यासे। चाय तो गंगा भैया भी बना देंगे। हाँ हम बना देंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, गंगा भैया बना देंगे। अब वो नहीं, हमारा मतलब ये था कि गंगा भैया के हाथ की चाय नहीं पीते ना तो हमारा माथे का इंजन ही शुरू नहीं होता है, तो इसलिए गंगा भैया बना देंगे चाय। बढ़िया है भाई। हाँ। क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग? आप लोग इसीलिए हमारे हाथ की चाय नहीं पीना चाहते क्योंकि हम अच्छी नहीं बनाते ना? मैडम चाय तो आप बढ़िया बनाती हैं, बहुत बढ़िया। आपके हाथ की चाय हमको वर्ल्ड की बेस्ट चाय लगती है, कसम से नंबर 1। गंगा भैया के बाद वर्ल्ड बेस्ट। गंगा भैया की भी नंबर 1 है, उनकी नंबर 1, वो आपकी भी नंबर 1। तो आपके और भैया के हाथ के अलावा तो हमको किसी की चाय जमती ही नहीं है। उस दिन के वजह से तो कत्ता ही नहीं। आज तो आप काम करते करते भूखे प्यासे थक गई होंगी, इसीलिए सब बोल रहे थे भैया बना देंगे, है नहीं? ऐसा है तो चलो हम दोनों मिलके बनाते हैं चाय। चलिए भैया। दोनों को तो पीनी नहीं है, हाथ उपवास है। अरे इधर आओ, बैठो, इधर आओ। क्या बाबू तुम 2 बार तो नहाए नहीं, मंजन कर लिए 2 बार। ओ कहाँ जा रहे हो? बैठो जरा। 2 बार? क्यों, इस शक का मंजन था क्या भैया? वो सब छोड़ो, तुम दोनों हमारी तारीफ करो पहले, थैंक यू बोलो। काय खुशी में? इतनी बढ़िया भाभी जो लाए तुम दोनों के लिए, बताओ कितनी बढ़िया है हमारी मैडम जी। हमारी बरेली की बर्फी सबकी चिंता करती है, सबके बारे में सोचती हैं, बड़ों की बात का बुरा नहीं मानती और गलत बात चुपचाप सुनती भी नहीं। पूरे घर को साफ किया, साफ करवाया, सजाया पूरे घर को। मैडम के आने से पहले केवल मकान था, घर वाली गर्माहट तो अब आई है। घर को घर बनाया उन्होंने, हैं? कृष्णा भैया भी राइट हैं? बात तो वैसे गुरु सही है तुम्हारी, है? भाभी बहुत अच्छी है, सबका ध्यान भी रखती हैं, पढ़ी लिखी भी हैं, दिल की भी अच्छी है। इस चीज के लिए तो तुमको हम धन्यवाद बोलेंगे ही बोलेंगे, लेकिन उससे पहले ना हमें भाभी को सारी बोलना है। सारी कहाँ है? काहे मतलब? तुमको खुद समझ में नहीं आता है का? भगवान ने तुम्हारा जैसा आदमी उनके पल्ले चढ़ा दिया है तो हम सारी तो बोलेंगे। ये बात तो हमें भी कसम से समझ में ही नहीं आती है, हमें भी विश्वास ही नहीं होता। लंगूर के हाथ अंगूर कैसे लग गया और भाभी शादी के लिए कैसे मान गई?